हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का 2025 के पहले सेशन में। आप सभी को नए साल की, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप इस साल जो है आप वो कर पाएँ जो आप करना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और पहली खबर जो है ये आई है लद्दाख से। लद्दाख में बच्चे हाइट में एक लेक है, आप लोगों ने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, बहुत बार देखी भी होगी, पेंगोंग त्सो। जो पेंगोंग त्सो लेक है लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पे जो है आपका ये जो आपकी पेंगोंग त्सो लेक है, यहाँ पर लगभग बच्चे 14,000 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा यानी कि स्टेचू का अनावरण किया गया है। ठीक है, और ये जो है बच्चे, चाहे आप इन जगहों के जब आप लोग न्यूज़ पढ़ते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया आपका, यानी कि वो वाला क्षेत्र जो कि चाइना के साथ में बाउंड्री बनाता है, तो ये हमारी सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सामरिक यानी कि सुरक्षा के, रक्षा की दृष्टि से। तो जब ऐसे कदम उठाए जाते हैं तो इसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं। तो अभी हाल ही में लद्दाख के बाउंड्री से जो सटा हुआ तिब्बत वाला क्षेत्र है, वहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप्स की कुछ हलचल देखी गई। ठीक है, तो उसके बाद में जो है आपका ये हुआ है। तो पेंगोंग त्सो में आपका शिवाजी महाराज की एक स्टेचू बनाई गई। अब पेंगोंग त्सो के बारे में कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो आपको याद रखनी है। हालांकि पहले भी आप लोगों ने इस लेक के बारे में तो पढ़ा ही है, सुना हुआ है। ठीक है, देखिए पेंगोंग त्सो यह हिमालय में लगभग 4,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक अंतर्देशीय झील है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बताती हूँ। यह दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, याद रखना बच्चे। ठीक है, खारे पानी की झील है और भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के दौरान जब आप लोगों ने हिमालय बनने की जो प्रोसेस है वो पढ़ी होगी, है ना, तो जब बच्चे आपकी यूरेशियन प्लेट से टकराने के दौरान एक टेक्टोनिक झील के रूप में बनी थी। इस घटना ने हिमालय का निर्माण किया और झील ने 33 महासागर के स्थान पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों ने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि 33 महासागर पहले हुआ करता था हिमालय के सामने, है ना, हिमालय की जगह पे 33 महासागर हुआ करता था। उसके बाद में जो है ये दो प्लेटें जो है एक दूसरे की और जो है किसकी, उसके बाद में जो है आपका धीरे धीरे हिमालय पर्वत बना। तो बच्चे उसी प्रोसेस में जो है आपका ये जो पेंगोंग त्सो लेक है, ये पेंगोंग त्सो लेक का जो है आपका उस समय जो है ये बनी थी। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि टैथिस सी का एक हिस्सा जो है आपका वो छूट गया। ठीक है, तो वही जो है आपका पेंगोंग त्सो लेक है, याद रखना। और ये जो है आपका हिमालय रीजन में है और बहुत हाइट पे स्थित है और दुनिया में जो इतनी हाइट पे खारी पानी की झील है उनमें से एक है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना याद रखना। बाकी बच्चे जो पेंगोंग त्सो का जो एरिया है ना, ये भारत के अंतर्गत भी आता है और ये जो है आपका चाइना के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, इसी लेक के हिस्से में जो है चाइना ने पुल बनाया हुआ है, ब्रिज बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि अपनी भारत के द्वारा यहाँ पे जैसे स्टैचू बनाई गई है, शिवाजी महाराज की जो स्टैचू लगाई गई है, वो बेसिकली है क्या, वो जो है इंडियन एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इस एरिया में, इस हाइट पे जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। इसलिए बच्चे जब इस तरीके की न्यूज़ें हम लोग पढ़ते हैं ना, वो बेसिकली देखने में ऐसा होता है कि क्या ही हो गया अगर वहाँ पे कोई स्टैचू लग गई है। तो बेसिकली जो है आपका वो इंडियन आर्मी का जो है अपनी प्रेजेंस दिखाने का एक जरिया या फिर तरीका जो है आप लोग कह सकते हैं कि तरीका है। अगली जो न्यूज़ है, दो खबरें जो है आपकी साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, दोनों ही स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चे, 2025 में जो है आपका साल शुरुआत होते के साथ में ही इसरो ने जो है आपका पहले ही जो है नेशन को गिफ्ट दे दिया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसरो के द्वारा जो है आपका एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है इन्होंने अचीव किया है। और ये माइलस्टोन क्या है, यहाँ पे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स, ठीक है, स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये जो स्पेडेक्स स्पेस क्राफ्ट है, इसे लॉन्च किया इसरो ने, सक्सेसफुली आपका लॉन्च हुआ। और कितनी तारीख को, ये अभी आपका 30 दिसंबर को लॉन्च किया। ठीक है, सक्सेसफुल हो चुका है। और इसे जिस रॉकेट से लॉन्च किया है वो है आपका PSLV C60 रॉकेट। ठीक है, फ्रॉम श्रीहरिकोटा, PSLV C60 रॉकेट फ्रॉम श्रीहरिकोटा, यहाँ से जो है इसे आपका लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम याद रखिएगा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि स्पेडेक्स मिशन क्या चीज़ है, इसमें आपका क्या होगा। तो सबसे पहले तो मिशन के तहत PSLV C60 रॉकेट के जरिए लगभग 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर दो छोटे उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इन उपग्रहों का उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष में डॉकिंग यानी कि जुड़ाव, एडिशन जिसे हम कहते हैं, डॉकिंग और अनडॉकिंग अलग होने की प्रोसेस का प्रदर्शन करना है। ठीक है,
तो बेसिकली जो है बच्चे आपका डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रोसेस को एक तरीके से वहाँ पे जा करके उसे देख पाना, उसके बारे में रिसर्च करना, उसके लिए जो है आपके दोनों सैटेलाइट यहाँ पे भेजे गए हैं, याद रखना। और ये जो है इसरो का पहली बार ऐसा इस मिशन इसे कहा जा सकता है कि स्पेस डॉकिंग के लिए पहला मिशन जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है और सक्सेसफुली श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च कर भी दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगली जो न्यूज़ है ये भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, लेकिन ये नासा से रिलेटेड है। नासा ने एक प्रोब, जैसे बच्चे आपका इसरो का आदित्य है ना, आदित्य L1, उसी तरीके से जो है आपका एक सोलर प्रोब है नासा का, इसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। तो इसने जो है एक रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड क्या बनाया है? पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास रच दिया है जब यह किसी भी अन्य अंतरिक्ष यान की तुलना में सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट पहुंचा है और इसका ताप कवच लगभग 930 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में भी सूर्य के संपर्क में रहा है। ठीक है, तो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक जाने वाला आज तक का पहला स्पेसक्राफ्ट है, नासा का है और नाम है इसका पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, तो ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी इसके बारे में हम देखते हैं, ये अभी रिसेंट में लॉन्च नहीं हुआ है, ये अगस्त 2018 में नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान 7 साल के मिशन पर है। 2021 में जो है आपका ये पहला अंतरिक्ष यान बना था जो कि कोरोना सूर्य के जो सबसे ऊपरी वायुमंडल है उसमें जो है आपका ये गया था। ठीक है, कोरोना, और अब कोरोना में ही बच्चे इसे जो है बहुत अंदर भेजा गया और सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होने का रिकॉर्ड भी इसने अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो 2021 में जो है आपका ये कोरोना में पहुंचने वाला पहला था, अब जो है सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचने वाला ये पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तापमान झेलने के लिए इसे आपका बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना इसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब और 21 के द्वारा भेजा गया था, 2018 में इसे लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। उसके बाद में एक रिपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे, ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जो है जारी की गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनके द्वारा जो संपत्ति कमाई गई है, जो पैसा कमाया गया है, उसके अनुसार कौन सबसे अमीर है, कौन सबसे गरीब है। आप लोगों को याद हो तो 2024 में भी हमने इस रिपोर्ट को पढ़ा था, है ना, सॉरी 2023 के लास्ट में भी हमने ये रिपोर्ट को पढ़ा था। अब दोबारा से जो है इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे। इस बार ADR की रिपोर्ट क्या कहती है? तो सबसे पहले तो बच्चे सबसे अमीर CM को हम लोग देखेंगे जिनके पास खूब सारा पैसा है। तो आपकी TDP, तेलुगु देशम पार्टी के जो आपके हेड भी हैं और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, नाम है इनका चंद्रबाबू नायडू। इनके पास लगभग 931 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति है और ये इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश के CM है, नाम है पेमा खांडू, 332 करोड़ की संपत्ति इनके पास में है। तीसरे नंबर पर कर्नाटका के अभी जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, वो जो है तीसरे नंबर पे है, 51 करोड़ रुपए जो है इनके पास में है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बचे पैसा इनके पास में है। चंद्रबाबू नायडू जो है इस लिस्ट में पहली नंबर पे है। अब इसी लिस्ट में इसका अपोजिट हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि सबसे कम संपत्ति किसके पास में है। तो सबसे कम संपत्ति में जो है आपका कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्रियों में ममता बनर्जी पहले नंबर पे है। पिछली बार भी आपकी यही पहले नंबर पे थी। तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, 15 लाख रुपए की संपत्ति जो है बताई गई है। अमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी जो है रिसेंट भी बनी है ना, तो इनके पास में जो है आपका 55 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की गई है। फिर आपका P विजयन है, पिनराई विजयन है, केरल के मुख्यमंत्री हैं, लगभग 1 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति जो है इनके पास में। ठीक है, तो ये जो है लीस्ट वाले हैं और जो सबसे टॉप मोस्ट है वो भी मैंने आपको बताया। तो इनमें से जो है आपका 2 थोड़ा सा याद रखिएगा, जिनके पास में सबसे ज़्यादा पैसा है और जिनके पास में सबसे कम पैसा है, कहाँ के CM है, कौन सी पार्टी से रिलेटेड है, इस तरीके की चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, कितना है ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कहाँ के ये लोग। अगला है आपका बैंकिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर महीने में एक रिपोर्ट जारी की है। इसका नाम है 2024 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। 2024 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR, ये जो है एक रिपोर्ट है, याद रखना। पहले तो स्टैटिक का क्वेश्चन बनेगा कि FSR किसके द्वारा रिलीज की जाती है। तो FSR रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की जाती है। इस रिपोर्ट में कुछ पॉइंट है जो कि हमें याद करने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, आपको याद रखना है कि 2025 जो आने वाला साल है, इसके लिए RBI की तरफ से भविष्यवाणी कर दी गई है GDP ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो कितना % का किया है बच्चे? GDP वृद्धि दर 6.6 रहने का अनुमान RBI के
द्वारा लगाया गया है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया याद करने के लिए। उसके बाद क्या है, बैंकों का जो GNPA अनुपात है वो जो है अभी तक पिछले 12 सालों को अगर आप लोग देखेंगे तो अभी तक का सबसे कम है, 2.6% जो है आपका ये रहा है। ठीक है, उसके अलावा मुद्रास्फीति की गतिशीलता मजबूत खरीफ फसल से प्रभावित हुई है। मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, जो प्राइसेस आपके हाइक हुए हैं, ठीक है, उसमें जो खरीफ फसल जो है इस बार अच्छी पैदावार उसने दिखाई, जिसके कारण जो है आपका मुद्रास्फीति जो है आपका ये इंक्रीज होते हुए दिखी है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें इसमें बताई गई हैं। वैसे इस रिपोर्ट में बहुत कुछ बताया जाता है, बहुत सारे इकोनॉमिक पॉइंट के बारे में, एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पे बात की जाती है, लेकिन वो मैं आपको बता रही हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना 6.6% रहने का अनुमान जो है लगाया गया है इस रिपोर्ट में, FSR रिपोर्ट। ठीक है, याद रखना किसके द्वारा जारी की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके अलावा वर्तमान में जो RBI के गवर्नर है, इनका नाम भी याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा। ठीक है, इस दौरान बच्चे हमने करंट अफेयर नहीं पढ़ा था ना, लेकिन याद रखिएगा RBI के जो गवर्नर हैं वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो जो नए गवर्नर बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इनका नाम है संजय मल्होत्रा। ठीक है, याद रखिएगा संजय मल्होत्रा। अब पढ़ते हैं पहली छोटी खबर शॉर्ट न्यूज़ में। सबसे पहले स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, भारत के टॉप के खिलाड़ी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। इनके द्वारा किंग कप अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन ओपन 2024 अपने नाम किया गया है। सॉरी, इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो फिलहाल बच्चे सिर्फ खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा, लक्ष्य सेन बैडमिंटन से रिलेटेड है और इन्होंने किंग कप अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन ओपन में क्या किया है, तीसरा स्थान हासिल किया है, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, और ये वाली न्यूज़ भी आपकी इसी से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। केरल ने चंडीगढ़ को हराकर के केरल में अपना पहला सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है, कोई स्टेट इसमें जीता है, क्योंकि नेशनल लेवल के जो आपके गेम होते हैं वहाँ पे कोई ना कोई राज्य जीतता है। तो याद रखना हैंडबॉल चैंपियनशिप इस बार किसने जीती है, ये जो है आपका केरल ने जीती है। और ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पे थी, तो ये आपकी केरल में ही हुई थी। ठीक है, याद रखना केरल में ही हुई थी। अगला बच्चे आपका हेमंत मुंडप्पा, ये भी आपके स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। हेमंत मुंडप्पा, इनका नाम याद रखना, भारत के बहुत फेमस मोटरसाइकिलिस्ट है। ठीक है, तो बहुत फेमस जो है आपके रेसर है। हेमंत मुंडप्पा ने मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीता है। ठीक है, 15th नेशनल चैंपियन बन करके जो है आपके उभरे हैं। नाम है इनका हेमंत मुंडप्पा। ठीक है, और ये जो आपकी रेस हुई थी ये आपकी यहीं पे हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी। तो याद रखना इन्होंने जो है आपका ये जीता है। ठीक है, तो तमिलनाडु में मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में इस रेस का आयोजन किया गया था, इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इसमें जो है हेमंत मुंडप्पा जीते हैं। ठीक है, तो कभी कभी जब इस तरीके की न्यूज़ आप लोग पढ़ते हैं तो खिलाड़ी के नाम पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तो बच्चे वैसे भी बहुत फेमस जो है आपके प्लेयर हैं। ठीक है, तो याद रखना रेसर है, नाम है इनका हेमंत मुंडप्पा और इन्होंने इस बार का जो नेशनल चैंपियनशिप है वो अपने नाम किया है। उसके बाद ये वाली न्यूज़ भी आपके स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। कबड्डी से रिलेटेड जो है आपका लीग होता है, तो इस बार जो है बच्चे आपका हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हरा करके सीजन 11 में अपना पहला प्रो कबड्डी लीग खिताब जीता है। पुणे के श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजन किया गया था और मोहम्मद रेजा सदलोई सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद रेजा सादलोई। ठीक है, आपको पूछा जाएगा इस खिलाड़ी का संबंध कौन से खेल से है, तो कबड्डी के खिलाड़ी हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो अवार्ड है वो इनको मिला है। ठीक है, दूसरा क्या है कि पटना पायरेट्स को हरा करके फाइनल में किसने जीत दर्ज की है, तो याद रखना हरियाणा स्टीलर्स। ठीक है, इन्होंने अपना पहला प्रो कबड्डी लीग जीता है बच्चे। जिस तरीके से आप लोग इंडियन प्रीमियर लीग की न्यूज़ याद रखते हैं ना, उसी तरीके से जो है आपका कबड्डी लीग है। तो प्रो कबड्डी लीग जो है इस बार किसने जीता है, ये हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा जीता गया है। फाइनल में इन्होंने पटना पायरेट्स को हराया है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। तो बच्चे चारों की चारों जो शॉर्ट न्यूज़ है ये सभी जो है आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एक एक लाइन की है, याद रखना ही इन्हें। जब नए खिलाड़ी का नाम पढ़ते हैं तो उसे याद रखने की या फिर नोट डाउन करने की कोशिश किया कीजिए, उसे याद रखने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, अधिकतर वही खिलाड़ी जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस ना हो, जिनकी हम लोग बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो आज का जो आपका सेशन है पहली जनवरी का पहला सेशन 2025 का पहला सेशन ये यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आई होप जो है ये आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, बहुत कह सकते हैं कि आपके जितने भी सपने हैं, जो भी आप लोग महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, डिज़ायर रखते हैं, वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाए इस साल। चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।